नमस्कार दोस्तों सर्वविदित है कि मीराबाई ने रविदास जी को अपना गुरु बनाया था। रविदास जी के बारे में वो इतना सुन चुकी थी कि उनसे मिलने की इच्छा हो रही थी। इसीलिए वो ढूंढते ढूंढते कबीरदास जी की पुत्री कमाली के पास पहुंची। जब कमाली के पास पहुंची तो नहीं कमाली, प्रणाम। लेकिन आप कौन? हावभाव से तो आप उनकी राजकुमारी लगती है। बिल्कुल सही पहचाना तुमने। मैं महाराज राणा संजय के पुत्र की विधवा हूँ, परंतु मैं किसी राजघराने की बहू की हैसियत से तुमसे मिलने नहीं आई हूँ। वो रविदास जी की बातें करने लगी क्योंकि मीरा ने यह भी सुना था कि कमाली को आत्मज्ञान रविदास जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसलिए उसने अपने मन की इच्छा जाहिर की कि मैं उस महान संत से मिलना चाहती हूँ। और उसने कमाली से कहा, क्या मुझे आप रविदास जी से मिलवा सकती हो? तब कमाली ने कहा कि मुझे गुरुजी से आत्मज्ञान तो मिला है, लेकिन मुझे कभी उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उनके दर्शन करने की बहुत इच्छा है। दोनों बातें करती हैं, घर का काम कर रही होती हैं, आपस में बहुत सारी बातें करती हैं। कमाली इस बीच ये बताती है कि उसे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। सारी घटना विस्तार से सुनने के बाद मीराबाई बोलती है, क्या ये सच है? क्या ऐसा संभव है? क्योंकि आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि कमाली को कैसे आत्मज्ञान मिला है। उसके बाद मीराबाई की बहुत इच्छा होती है कि वो रविदास जी के दर्शन करें। वो कहती है, तो आप कैसे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे रविदास जी के दर्शन कराओ। तभी दोनों कुएं पर पानी लेने जाती हैं। उधर से रविदास जी का आगमन होता है और रविदास जी थके हुए होते हैं। कहते हैं, बेटी मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा? मीराबाई रविदास जी को पानी पिलाती है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि जिस व्यक्ति को पानी पिला रही है वही रविदास जी हैं। तभी अचानक कमाली की नजर रविदास जी पर पड़ती है। रविदास जी को देखकर कमाली के हाथों से बाल्टी छूट जाती है और उनके चरणों में गिर जाती है। रविदास जी उससे पूछते हैं, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। तब कमाली अपना परिचय देती है कि मैं कबीरदास जी की पुत्री कमाली हूं और आपकी वजह से ही मुझे आत्मज्ञान मिला है। मीराबाई तुरंत रविदास जी के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि गुरुदेव, मैंने बहुत आपके बारे में सुना है। मैं कब से आपको तलाश कर रही थी, लेकिन आपके दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूं। तब रविदास जी कहते हैं कि आप कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हैं, आप मेरे लिए श्रद्धा रखती हैं, इसलिए मैं आपको एक ज्ञान जरूर दूंगा। आप कृष्ण की भक्ति जैसे कर रही हो वैसे ही करती रहो और देखना एक दिन तुम कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त बनोगी। कृष्ण भक्ति में तुम्हारा बहुत बड़ा नाम होगा। मीराबाई तभी रविदास जी को अपना गुरु बना लेती हैं और वचन देती हैं कि रविदास जी, मैं आपके बताए हुए मार्ग पर हमेशा चलूंगी, लेकिन आप ही मेरे गुरु हैं। रविदास जी भी मीराबाई को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन मीराबाई कहती है कि कुछ दिन आप हमारे साथ हमारे दरबार में चलिए। तब रविदास जी उसको वचन देते हैं कि मरने से पहले तुम्हारे दरबार में अवश्य आऊंगा। और ये मीराबाई को कृष्ण की भक्ति का अभयदान देकर रविदास जी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद मीराबाई अपने महल में जाती है। मीराबाई के पति के मरने के बाद मीराबाई को मारने की बहुत कोशिशें की गई। वहां के राजा जो राणा सांगा थे, उनको पता चलता है कि मीरा ने किसी अछूत को अपना गुरु बनाया है, तो वो आग बबूला हो जाते हैं। मुझे याद किया? मीरा, हमारे सुनने में आया है तुमने किसी अछूत को अपना गुरु बनाया है। जी पिताश्री, मैंने संत रविदास जी को अपना गुरु बना लिया है। मीरा, तुम ये साधु संतों का चक्कर छोड़कर राज्य के कार्य में हाथ बटाओ, ये हमारा हुक्म है। मैंने अपना सारा जीवन प्रभु श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है। कृपया आप मुझे राजपाट के मुंह में मत बांधिए। मीरा, यदि तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो ये हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी पुत्रवधू हो। पिताश्री, आप जो उचित समझे कीजिए, पर मुझे आज्ञा। और षड्यंत्र रचते हैं कि मीरा के प्राणों को घर लिया जाए। अपने दरबारी को मीरा के पास भेजते हैं और दूध देते हुए दरबारी कहता है कि महारानी, ये दूध आपके गुरु रविदास जी ने आपके लिए भेजा है। मीराबाई की श्रद्धा, आस्था और विश्वास का कोई सानी नहीं है। दूध को अपने हाथों में लेने के बाद बहुत खुश होती है और मीराबाई कहती है कि अगर मेरे गुरु ने भेजा है तो जरूर इसके पीछे कुछ उद्देश्य होगा।
इस बीच राणा सांगा उनसे बुलाते हैं, बुलाकर कहते हैं कि अछूत का चक्कर छोड़कर तुम राज्य के काम में ध्यान दो। ये अछूत को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मीराबाई अपनी बात पर अटक थी। उन्होंने रविदास जी को गुरु बनाया था तो बनाया था। वो रविदास जी के बारे में एक शब्द नहीं सुनती है और उनसे कहती है आपको जो करना है करो, लेकिन मुझे यहां से जाना है। मैंने रविदास जी को गुरु बनाया है तो बनाया है, रविदास जी ही मेरे गुरु रहेंगे, चाहे मेरे प्राण रहें या ना रहें। दोस्तों, ऐसा नहीं कि मीराबाई जानती नहीं थी कि इसमें जहर है। मीराबाई बहुत बड़ी साध्वी थी, बहुत बड़ी तपस्वी थी, वो जानती थी। लेकिन गुरु के नाम पर दिया हुआ जहर भी उसने पीने का निश्चय किया। और भगवान कृष्ण की कृपा देखिए, गुरु रविदास जी का आशीर्वाद देखिए। उस दूध में से कृष्ण के दर्शन हुए और वो विष भरा दूध पीकर भी मीरा को कुछ नहीं हुआ। ये मीरा की भक्ति की शक्ति थी। अपने प्रभु श्री कृष्ण में विश्वास, अपने गुरु के प्रति आस्था और विश्वास उसको कहां से कहां ले गया और मीरा का बाल बांका नहीं हुआ। दोस्तों, बात बहुत श्रद्धा और विश्वास की है। जैसी श्रद्धा और विश्वास मीराबाई रविदास जी में रखती थी, आज तक देखने को नहीं मिली। बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं, लेकिन उनमें से एक सर्वोपरि नाम मीरा का भी है। मीरा के जैसी भक्ति कीजिए, आपको भी सब कुछ मिलेगा। ये रविदास जी की महानता है। रविदास जी की महानता को शब्दों में सिरोया नहीं जा सकता, शब्दों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता, शब्दों में बताया नहीं जा सकता। रविदास जी बहुत महान थे। ऐसे महान संत के चरणों में मैं बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जय संत रविदास जी।